है क्या? समय है क्या? समय ईश्वर की अनगिनत सहायक शक्तियों में से एक है, जो कि उनकी इच्छा के अनुसार अस्तित्व में बदलाव लाने का काम करता है। समय भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया में अलग-अलग तरीके से काम करता है। आत्मा और परमात्मा की ही तरह समय का भी कभी निर्माण नहीं हुआ है और ना भी उसका कभी विनाश होगा। बल्कि देखे तो समय का प्रमुख कार्य ही भौतिक अस्तित्व का निर्माण और विनाश करना है। इसीलिए समय को काल कहा जाता है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि काल है कौन? कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, भगवद गीता का जो 11.32वां श्लोक है। समस्त जगतों को विनाश करने वाला काल मैं यानी कि कृष्ण हूँ। भगवान कृष्ण यहाँ पर बोल रहे हैं। तो काल का काम क्या है? काल का दोनों जगत में मुख्य कार्य समान है, जो कि है अस्तित्व में होने वाली घटनाओं को क्रम देना। अब काल के स्वभाव के बारे में यदि हम देखें तो काल के दो विशेष स्वभाव है, एक है विषमता और एक चक्रीयता। विषमता यानी कि नॉन लिनियरिटी और चक्रीयता यानी कि साइक्लिसिटी। विषम स्वभाव, समय का अनुभव अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों को अलग अलग लगता है। एक ही मात्रा का समय किसी को छोटा और किसी को लंबा लगता है। उदाहरण के लिए 40 मिनट का गणित की क्लास रुचि वाले विद्यार्थी को 4 मिनट की तरह लगती है, परंतु जब वही 40 मिनट और विद्यार्थियों को 4 महीने की तरह लगती है। दूसरा स्वभाव है जो कि है चक्रीय स्वभाव, जो कि उसके प्रवाह के बारे में बताया कि समय का प्रवाह चक्रीय है, इसलिए उसको काल चक्र कहा जाता है। परंतु समय की आधुनिक गणना के बारे में बात करें तो उसका चक्रीय स्वभाव वो दिखाने में वो विफल हुआ है, क्योंकि वैसे देखिए 60 सेकंड के बराबर 1 मिनट, 1 मिनट 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 24 घंटा बराबर 1 दिन, और ऐसे 365 दिन बराबर 1 वर्ष। फिर आगे क्या? तो मॉडर्न जो गणना है वह विफल होती है, परंतु हमारी जो गणना है, वैदिक गणना है, वो यदि आप देखते हैं, एक कृति बराबर वो 1 सेकंड का 34,000वां भाग होता है। वैसे एक त्रुटि वो 1 सेकंड का 300वां भाग होता है। वैसे 2 त्रुटि बराबर 1 लव, 1 लव बराबर 1 क्षण, 30 क्षण बराबर 1 विपल, ऐसे 60 विपल बराबर 1 पल, वैसे 60 पल बराबर 1 घड़ी, 1 घड़ी बराबर 24 मिनट, 2.5 घड़ी मतलब कि 1 होरा यानी कि 1 आवर, जो इंग्लिश में आवर शब्द होता है, जो 1 घंटा, वो आवर शब्द होरा से आया है। वैसे 24 होरा बराबर 1 दिन। वैसे हमारे एक दिन में 8 चौघड़िए होते हैं और एक रात में 8 चौघड़िए होते हैं। 7 दिन से 1 सप्ताह, 15 दिन से 1 तिथि, और 1 तिथि बराबर 1 पक्ष, ऐसे 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, और उसके दोनों पक्ष से 1 महीना, 2 महीने से 1 ऋतु, 6 ऋतु से 1 वर्ष। वैसे 60 1 वर्ष बराबर 1 संवत्सर, ऐसे 60 संवत्सर होते हैं। इसमें 20 ब्रह्मा जी के, 20 विष्णु भगवान के और 20 शिव जी के होते हैं। वैसे 60 संवत्सर से 100 वर्ष से 1 शताब्दी, 10 शताब्दी से 1 सहस्त्राब्दी, वैसे 432 सहस्त्राब्दी से 1 युग बनता है, जो कि 1 कलयुग, 2 कलयुग के बराबर 1 द्वापर युग, 3 कलयुग के बराबर 1 त्रेता युग और 4 कलयुग के बराबर 1 सतयुग होता है। ऐसे सभी युगों को, और बाय द वे एक सतयुग 17,28,000 वर्ष का होता है। वैसे चारों को इकट्ठा किया जाए तो एक महायुग होता है। एक महायुग, ऐसे 71 महायुग बराबर 1 मनवंतर होता है, और ऐसे 14 मनवंतर से 1 कल्प होता है, और 1 कल्प का ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है और 1 कल्प की 1 रात होती है। वैसे 2 कल्प होकर उनका पूरा 1 दिन बनता है, और ऐसे 365 दिन से उनका एक साल बनता है, और ऐसे वह ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, और वह 100 साल ब्रह्मा जी का है, वह महाविष्णु का एक सांस है, और ये सांस भी रिपीटेडली चलती रहती है। तो समय का यह चक्रीय स्वभाव जो है, वो हमारे शास्त्र में बहुत ही डिटेल में प्रॉपरली दिखाया गया है।